नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेली जा रही है और इस वनडे सीरीज के दूसरे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके बेन डकेट इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फिलिप साल्ट भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, जिसने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। दबाव अब भारतीय गेंदबाजी पर दिखने लगा था। इंग्लैंड की टीम के लिए रन अब आसानी से बन रहे थे और इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट ने भी अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। बेन डकेट और फिलिप साल्ट ने मिलकर अब अपनी टीम को 81 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके फिलिप साल्ट को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप साल्ट 29 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जो रूट मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके और अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट को रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकेट इस मुकाबले में 56 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम ने अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रुक मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हैरी ब्रुक और जो रूट ने फिर एक बार इंग्लैंड की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके जो रूट इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। हैरी ब्रुक और जो रूट की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 168 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने हैरी ब्रुक को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। हैरी ब्रुक 52 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के बल्लेबाज सेट होने के बाद भी भारतीय गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इंग्लैंड के कप्तान खुद जॉस बटलर मैदान में उतरे थे और फिर जॉस बटलर और सेट हो चुके जो रूट ने फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करके दिखाई। इसी बीच जो रूट ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वही दूसरे छोर से जॉस बटलर अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और यह साझेदारी लगातार बड़ी बनती जा रही थी, जिसने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को फिर एक बार दबाव में डाल दिया था। इन दोनों की यह साझेदारी अब 50 रनों की बन चुकी थी, लेकिन तभी पारी का 39वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को ही शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान जॉस बटलर 35 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान जॉस बटलर का यह बड़ा विकेट मिलने के बाद अब भारतीय गेंदबाजी इंग्लैंड की टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक सकती थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे और फिर लियम लिविंगस्टन और जो रूट ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के लिए एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले जो रूट को रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। जो रूट 72 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अंत के ओवरों में भारतीय गेंदबाजी शानदार प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवर्टन आए थे, लेकिन जेमी ओवर्टन भी इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने जेमी ओवर्टन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमी ओवर्टन 10 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम की रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी लियाम लिविंगस्टन के कंधों पर आ चुकी थी। अब उनका साथ देने गस एकिंसन मैदान में उतरे थे, लेकिन गस एकिंसन को मोहम्मद शमी ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। गस एकिंसन 7 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए।
लेकिन एक छोर से लियम लिविंगस्टन इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड रुक नहीं रहा था। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए आदिल रशीद ने भी मोहम्मद शमी की एक ही ओवर में 3 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में आदिल रशीद को रविंद्र जडेजा ने रन आउट कर दिया। आदिल रशीद 5 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मार्क वुड मैदान में उतरे थे। लियम लिविंगस्टन के बल्ले से अब छक्के चौके देखने को मिल रहे थे, लेकिन तभी एक गलत रन लेने के चक्कर में लियम लिविंगस्टन को श्रेयस अय्यर ने रन आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन 32 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के आखिरी विकेट के रूप में साकिब महमूद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्क वुड को इसी बीच केएल राहुल ने रन आउट कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की यह पारी खत्म हो गई और इंग्लैंड की टीम ने 304 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 305 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज के होश उड़ा दिए। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जो पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, उन्होंने इस मुकाबले में अपना असली रूप दिखाया और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार छक्के बरसाए। पारी के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने गस एकिंसन को एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, तो वही उनका साथ दे रहे शुभमन गिल भी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की इस बल्लेबाजी ने हर एक दर्शक को हैरान कर दिया था। यह साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का इस तरह फॉर्म में आना इंग्लैंड के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी थी और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। शुरुआत में बड़ा दिख रहा लक्ष्य अब इन दोनों की बल्लेबाजी की वजह से मामूली दिखने लगा था और फिर इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। लेकिन अब शुभमन गिल की बारी थी, क्योंकि शुभमन गिल ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए आदिल रशीद के एक ही ओवर में 3 चौके लगाते हुए शुभमन गिल ने भी अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के पसीने छुड़ा दिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 136 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए जेमी ओवर्टन ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 52 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे और विराट कोहली ने भी आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन विराट कोहली की यह पारी ज्यादा आगे नहीं चल पाई और गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 8 गेंद में बस 5 ही रन बना पाए। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। 2 बड़े विकेट निकालकर इंग्लैंड ने भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने मिलकर फिर एक बार भारतीय पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में किसी भी इंग्लैंड के गेंदबाज के सामने नहीं झुक रहे थे और अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से सभी के दिल जीत रहे थे। लेकिन अब सभी की नजरें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी हुई थीं, क्योंकि रोहित शर्मा कुछ ही रनों से अपने शतक से दूर थे और फिर पारी के 26वें ओवर में आदिल रशीद को एक शानदार छक्का लगाते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 32वां शतक लगाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। भारतीय कप्तान की इस कप्तानी पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। शतक लगाने के बाद तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। श्रेयस अय्यर के साथ रोहित शर्मा ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। श्रेयस अय्यर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 220 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लियम लिविंगस्टन ने शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट कर दिया।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 90 गेंदों में 119 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान के इस पारी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह इस मुकाबले में दबाव में रखा था, लेकिन अब उनके विकेट के बाद भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने भी भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाई। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने रन बनाने से नहीं चूक रहा था। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी ने फिर से इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया था, लेकिन पारी के 37वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को जॉस बटलर ने रन आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 47 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट कम होने की वजह से भारतीय टीम दबाव में नहीं थी। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन केएल राहुल अक्षर पटेल का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन ने केएल राहुल को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल 14 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। 2 बड़े विकेट लगातार गिरने की वजह से अब कहीं ना कहीं भारतीय टीम दबाव महसूस करने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही गस एकिंसन को 2 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन गस एकिंसन के इसी ओवर में हार्दिक पांड्या जेमी ओवर्टन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास बस 4 ही विकेट बचे थे और भारतीय टीम को अभी भी 19 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे और फिर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर आखिरी में बचे हुए रन बनाकर भारतीय टीम को इस दूसरे वनडे मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिलाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन अव्वल दर्जे का रहा। खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बहुत समय बाद अपने असली फॉर्म में नजर आए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में सिर्फ 90 गेंदों में 12 चौके और 7 गजब के छक्के लगाते हुए 119 रनों की पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम अंत में यह रोमांचक मुकाबला और इतना बड़ा स्कोर हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आप भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस अद्भुत और कप्तानी वाली शतकीय पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।